बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरियर पाक की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि 8 दिनों के अंदर FIA की 1600 मीटर की दौड़ की तैयारी किस तरह की जाए कि कैंडिडेट जो हैं, जो मेल हैं वो 7 मिनट और जो फीमेल हैं वो 10 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ को कवर कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपके साथ पूरा प्लान शेयर करूंगा 8 दिनों का, और साथ में टिप्स भी शेयर करूंगा कि ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए और शूज़ किस तरह के हों और मेथड क्या होना चाहिए रनिंग का, कि 8 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी जो रनिंग है वो कंप्लीट कर सकने के काबिल हो सकें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने जो प्रैक्टिस पीरियड रखना है वो 8 दिनों का रखना है कि 8 दिन हमने जो है वो प्रैक्टिस करनी है और 8 दिनों में इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे कि आपकी जो रनिंग है वो कंप्लीट हो जाए। प्रैक्टिस टाइम जो है वो 40 मिनट का रखना है रोज़ाना, कि 40 मिनट रोज़ाना आपने प्रैक्टिस करनी है रनिंग की। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि टाइम कौन सा सेलेक्ट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम फ्री हैं सुबह के टाइम तो आप उस वक्त प्रैक्टिस कर लें। अगर आप इवनिंग टाइम फ्री हैं तो आप इवनिंग के टाइम अपनी प्रैक्टिस करें। अपनी तरफ से आप अपना बेस्ट दें और फिर बेस्ट देने के बाद फिर जो बाकी के मामलात हैं वो अल्लाह के सुपुर्द कर दें। सबसे पहले हम आते हैं ड्रेसिंग टाइप पे कि ड्रेसिंग टाइप किस तरह की रखें कि जो रनिंग है वो इजी रहे हमारे लिए। जो मर्द हज़रात हैं उनको तो मैं प्रेफर करता हूँ कि वो ट्राउज़र शर्ट के अंदर रनिंग के लिए जाएं, लेकिन शलवार कमीज़ भी आप पहन सकते हैं। अगर आपने शलवार कमीज़ पहननी है, चाहे लड़कियां हों या लड़के, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो शलवार के पोंचे हैं वो खुले हुए नहीं होने चाहिए, वो नीचे से तंग हों, क्योंकि जब वो खुले हुए होते हैं तो उनमें आपका पाँव अटकने का खदशा होता है। सेकंड, गर्ल्स भी जो है वो ट्राउज़र शर्ट बेहतर है पहन के जाएं। अगर ट्राउज़र शर्ट आपने नहीं पहनना, शलवार कमीज़ ही पहनना है, तो आपने अपनी शलवार का ध्यान रखना है कि उसके पोंचे जो हैं वो खुले हुए ना हो। दूसरा, आपने दुपट्टा जो है वो बड़ा नहीं लेना, स्कार्फ जो है उसके साथ अपने बालों को कवर करना है, सर को कवर करना है। और कोशिश करें कि अपने मुंह के ऊपर कोई चीज़ ना रखें, मास्क वगैरह, या फिर आपने नकाब नहीं करना, क्योंकि इससे जब आप नकाब करेंगे या मास्क लगाएंगे तो रनिंग करते हुए जो हवा है उसको प्रॉपर स्पेस और जगह नहीं मिलेगी आपके अंदर जाने के लिए, और आप ज़ोर के साथ उसको खींचेंगी तभी आपके अंदर जो प्रॉपर हवा जितनी आपको चाहिए, जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो जाएगी, जिससे आप ज़्यादा जल्दी थक जाएंगी। और प्रैक्टिस के टाइम टाइम भी आपने यही कोशिश करनी है कि आपने मास्क और नकाब करके प्रैक्टिस नहीं करनी। दुपट्टा जो है वो बड़ा नहीं आपने रखना, क्योंकि अगर बड़ा दुपट्टा होगा तो वो पीछे जो है वो हवा में लहराता रहेगा। एक तो दूसरे कैंडिडेट्स के लिए भी उसमें मसला होगा, उनको भी तंग करेगा, और ड्यूरिंग रनिंग आपको भी बार बार दुपट्टे को जो है वो संभालना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो बेहतर है जो स्कार्फ होता है जो आप उबाया के ऊपर पहनती हैं, वो वाला स्कार्फ अच्छे से पिन अप करके फिर जो है वो आप जाएं और अपनी रनिंग को स्टार्ट करें। शूज़ टाइप की बात करें तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जो शूज़ हों उनके नीचे ऐसे स्ट्राइप्स बनी हों फ्रिक्शन के लिए, जो अच्छी पकड़ देते हैं रोड पे। दूसरा, आपने जो शूज़ सेलेक्ट करने हैं उनकी सोल मोटी होनी चाहिए। ये जो ग्राउंड के साथ लगती है इसको सोल कहा जाता है। ये मोटी हो, बारीक ना हो। जितनी मोटी होगी उतनी ज़्यादा ये नीचे से आपको कंफर्टेबल फील करवाएगी। और कोशिश करनी है ये सोल के ऊपर ये जो कवर होता है, फीट कवर, ये कपड़े का बना हुआ ना हो, अच्छी क्वालिटी का हो, और कोशिश करें उसमें थोड़ा बहुत फोम होना चाहिए। और जिस तरह के शूज़ आपने नहीं पहनने वो बारीक सोल वाले नहीं पहनने, ये जीन का बना हुआ है, कपड़ा होता है जीन, ये वाले शूज़ नहीं पहनने। और इसके नीचे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, इस तरह की स्ट्राइप नहीं होती फ्रिक्शन के लिए, जिससे स्लिप होने का ख़तरा ज़्यादा होता है और ग्राउंड से आपको फ्रिक्शन नहीं मिलती, थ्रस्ट नहीं मिलता, और आपकी रनिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये वाले शूज़ नहीं पहने। अगर आप ऐसे शूज़ पहनेंगे तो नीचे से जो ग्राउंड है उसकी फोर्स आपके पाँव पे लगेगी और आप थकेंगे भी ज़्यादा और आपके पाँव भी दर्द करने लग जाएंगे। और रनिंग से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके ये जो लेसिस हैं ये अच्छे से बंधे हुए हों। ड्यूरिंग रनिंग जो है ये खुल ना जाएं, अगर खुल गए तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, इसके ऊपर पाँव आके आप गिर भी सकते हैं। और अगर ना भी गिरें तो फिर आपको प्रॉपर इनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जिससे आपकी रनिंग ख़राब होगी। तो जब भी आप रनिंग स्टार्ट करें डबल चेक करना है कि आपके ये जो तस्मे हैं ये अच्छी तरह बंधे हुए हैं, टाइट हों।
नेक्स्ट अगर हम मेथड ऑफ इनहेल एंड एक्सेल एयर देखें कि रनिंग के दौरान आपने जो हवा है वो अपने अंदर कैसे लेके जानी है और बाहर कैसे निकालनी है। सबसे पहले तो जब आप रनिंग स्टार्ट करें आपने अपना मुंह थोड़ा सा खोल लेना है। आप अक्सर ऐसी वीडियोस देखेंगे जिनमें कहा जाएगा कि मुंह बंद करके आपने दौड़ना है और सांस जब लेना है मुंह बंद करके नाक के ज़रिए सांस लेना है, मुंह के ज़रिए निकालना है। तो जैसे ही बंदा रनिंग स्टार्ट करता है, रनिंग स्टार्ट करते ही थोड़ा सा फासला कवर करने पे ऑटोमेटिकली इंसान का मुंह खुल जाता है। ये बाय हैबिट है। जो थकावट के वक्त हमारा जिस्म और हमारा जो माइंड है ये मैसेज भेजता है मुंह को और ऑटोमेटिकली मुंह खुल जाता है। जिस तरह अगर हम देखें कि अगर किसी स्त्री के ऊपर हमारा हाथ लगे तो फ़ौरन से बगैर हमारी सोच से पहले ही हमारा हाथ पीछे हो जाता है, तो वो दिमाग मैसेज दे देता है कि यहाँ पे ख़तरा हुआ है बॉडी को, और हमारी सोच से पहले ही वो वहाँ से हमारा हाथ हटा देता है। इसी तरह रनिंग के दौरान भी जब आपको हवा की ऑक्सीजन की कमी होती है आपके अंदर, आप थकावट का शिकार होते हैं, तो आपका जिस्म और आपका दिमाग जो है वो फ़ौरन मुंह को मैसेज देता है कि खुल जाओ, हवा की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और अगर आप तब मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी बॉडी और दिमाग के ऑपोजिट जाएंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर एक डिस्टर्बेंस ही क्रिएट हो जाएगी और आपका प्रॉपर फोकस नहीं हो सकेगा रनिंग के ऊपर, और हो सकता है कि रनिंग में आप जो है वो क्लियर ना कर पाएँ, क्योंकि आप अपने खुद के साथ ही लड़ रहे हैं, अपने जहन और अपने जिस्म के साथ। तो अपने जहन और जिस्म के साथ आपने खुद को रखना है और उसके लिए आपने ये काम करना है कि मुंह को आपने खुला रखना है, थोड़ा सा खोलना है, ज़्यादा नहीं खोलना। लेकिन जब आपने सांस लेनी है, सांस नाक के ज़रिए लेनी है। मुंह खुला रखें, सांस नाक के ज़रिए अंदर लें और मुंह के ज़रिए बाहर निकालें। नेक्स्ट मेथड ऑफ रनिंग है कि आपने भागते हुए जो अपनी नज़र है वो रखनी है ग्राउंड के ऊपर, नीचे रोड पे नज़र रखनी है, सामने डेस्टिनेशन की तरफ नहीं देखना। इसकी दो वजूहत मैं बयान करूँगा। एक तो साइंटिफिकली ये रनिंग के लिए मेथड गलत होता है कि सामने आप देखते हुए जो है वो भागें। इससे जो हवा है वो डायरेक्ट आपके मुंह में जाती है, और जब वो डायरेक्ट आपके मुंह में जाती है आपका गला जल्दी खुश्क होता है और आप थकावट का शिकार होते हैं। जब आप मुंह नीचे की तरफ रखेंगे तो डायरेक्ट हवा आपके अंदर नहीं जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर जाएगी, जिसकी वजह से आपका एक तो गला खुश्क नहीं होगा और दूसरा आपको इतनी ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी। और दूसरी इसकी वजह ये है कि जब आप सामने डेस्टिनेशन की तरफ देखते हुए भागेंगे तो डेस्टिनेशन की तरफ जब आप देखेंगे कि ये तो बहुत दूर है, तो आपकी जो हिम्मत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगी कि मैं इतनी देर से भाग रहा हूँ लेकिन फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँचा, उसके करीब भी नहीं गया। तो आपकी हिम्मत जवाब देना स्टार्ट कर देगी, आपका ज़हन कहना शुरू कर देगा रुक जाओ, ये नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो आपने ध्यान जो है वो अपना ग्राउंड की तरफ ही रखना है और भागते रहना है कंटिन्यूसली। सामने अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर नज़र नहीं रखनी। अगर आप डेस्टिनेशन पे नज़र रखेंगे साइंटिफिकली भी ये गलत है और मेंटली तौर पे भी ये आपको डिमोटिवेट कर सकता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ रनिंग में एक चीज़ और इंक्लूड कर लें कि जब आपने फाइनल रनिंग करनी है तो दौड़ते हुए आपने जो लांग अपनी भरनी है ना, ड्यूरिंग प्रैक्टिस हो या फिर फाइनल रनिंग हो, जब आपने तेज़ भागने की कोशिश करनी है तो आपकी ये जो लांग है, जो फासला है दोनों फीट का, ये आपने मैक्सिमम रखना है। इससे ये होगा कि आप ज़ोर नहीं लगाएंगे, सिर्फ खुद की जो लांग है अपने आप की वो बड़ी करने की कोशिश करेंगे। जितनी आप बड़ी करेंगे इजीली, उतना करके आप भागेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता भाग रहे हैं, लेकिन आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी और आप जितना मैक्सिमम तकरीबन भाग सकते हैं उतना ही तकरीबन भाग रहे होंगे और आपके माइंड को मैसेज आ रहा होगा नहीं आप आहिस्ता आहिस्ता भाग रहे हैं। बजाय इसके कि आप छोटे छोटे कदम लेके तेज़ तेज़ भागें तो आपके माइंड को मैसेज आएगा कि मैं तो बहुत तेज़ भाग रहा हूँ। तो इस तरह तेज़ भागने से आपके जिस्म को थकावट का एहसास जल्दी हो सकता है। तो आपने लांग ज़्यादा बड़ी लेनी है जब भी आपने फास्ट भागने की कोशिश करनी है। इससे आप ट्राई भी करके देखना कि छोटे छोटे कदमों के साथ तेज़ तेज़ भागेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी और आप थकावट का शिकार जल्दी होंगे। जबकि जब आप लंबी लांग के साथ भागेंगे तो आपको थकावट भी नहीं होगी, आप मेंटली ईजी भी रहेंगे और आपको ऐसे लगेगा जैसे आप एक जॉगिंग टाइप का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मेथड चेंज है। नेक्स्ट कुछ टिप्स हैं स्टार्टिंग पॉइंट के हवाले से और रनिंग को स्टार्ट करने के हवाले से। स्टार्टिंग पॉइंट आपने अगर पहले रनिंग की है उनको तो पहले से पता होगा, और जिन्होंने रनिंग नहीं की पहली दफ़ा कर रहे हैं, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वहाँ पे एक वाइट लाइन
उन्होंने लगाई होती है और उससे पीछे कैंडिडेट्स को खड़ा किया जाता है। तो जब आपको बुलाया जाए, आपकी पोजीशन या तो पहले यहाँ पे होगी या फिर इस साइड पे कहीं पे होगी या फिर इधर कहीं पे होगी। तो आपको जब बुलाया जाए कि आ जाएं ट्रैक पे, तो आपने कोशिश करनी है कि स्पीड के साथ आते हुए फ्रंट पे आना है। जब आप फ्रंट पे बाकी लोगों से आएंगे तो फ्रंट पे खड़े होंगे। फ्रंट पे खड़े होने का ये एज होगा कि जैसे ही रनिंग स्टार्ट होगी, आपको एक तो किसी को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, धक्का-मुक्की का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको टाइम का एज मिल जाएगा कुछ सेकंड का। अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली आएँगे, तो जो पहले खड़े होंगे, वो एज ले जाएँगे इस टाइम का और जो एंड पे होंगे, उनको कुछ सेकंड का जो है वो लॉस का सामना करना पड़ सकता है इस एज में। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आपको ट्रैक पे बुलाया जाए, तो आपने स्पीड के साथ आना है और आते ही उस लाइन के जो फ्रंट वाली साइड है, वहाँ पे खड़े हो जाना है। कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो वो रैंडमली खड़ा कर देते हैं और कुछ में रोल नंबर वाइज खड़ा करते हैं। तो अगर तो वो रोल नंबर वाइज आपको खड़ा करना स्टार्ट कर दे, तो फिर जहाँ पे आपका रोल नंबर आता है वहाँ पे खड़े हो जाएं, जिस जगह पे भी आए। लेकिन फिर भी आपने कोशिश यही करनी है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे खड़े होना है। हो सकता है कि आपको जो है वो यहाँ से रिमूव ना किया जाए और यहीं से आपकी रनिंग स्टार्ट करा दी जाए। तो रनिंग स्टार्ट करते हुए सबसे पहला जो मिनट है, आपने स्लोली भागना है। जॉगिंग नहीं करनी, स्लो भागना है, जॉगिंग से थोड़ा स्पीड के साथ। जब 1 मिनट आप स्लो भाग लें, फिर आपने लंबी लांग के साथ भागना स्टार्ट कर देना है और तकरीबन 4 मिनट तक, 3 से 4 मिनट आपने लंबी लांग के साथ भागना है। इससे ये होगा कि आपका हाफ से ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा रह जाएगा। वहाँ पे जाके आपको थकावट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चूंकि आपने जो है वो ज़्यादातर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो आप आहिस्ता से इजीली आहिस्ता आहिस्ता फिर भाग के जो है वो अपना टाइम कवर कर सकते हैं। और लास्ट पे जो है वो काउंटिंग भी करते होते हैं, जब 1 मिनट रह जाए कि अब 40 सेकंड रह गए हैं, फिर वो बताते हैं जी अब 30 सेकंड रह गए हैं और दरमियान के अंदर भी वो बताते जाते हैं कि 3 मिनट गुजर चुके हैं या हाफ टाइम गुजर चुका है, 4 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट हो गए हैं, ये आपको बताते जाते हैं। साथ में बाइक के ऊपर भी जो है वो फोर्सेस होती हैं, डॉल्फिन फोर्स होती है या फिर कोई और फोर्स का सहारा लेते हैं या फिर 1122 वाले बाइक पे होते हैं, आप उनसे भी टाइम पूछ सकते हैं। और साथ में जो वहाँ पे खड़े होते हैं साइडों पे पुलिस वाले, उनसे भी टाइम वगैरह अगर आपने भागते हुए पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और वो साथ में आपको जो है वो मोटिवेट भी करते रहते हैं जो साइड पे खड़े होते हैं कि थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया है। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, खड़े नहीं होना, आपने भागते रहना है। तो इंशाल्लाह आपकी जो ये जो रनिंग है वो आप इजीली कंप्लीट कर जाएंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम 8 दिन के प्लान पे आते हैं और ये जो प्लान मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये उनके लिए फ़िलहाल शेयर कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक अपनी रनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की। जिन्होंने अभी तक अपनी रनिंग प्रैक्टिस को स्टार्ट नहीं किया, उनके लिए मैं ये प्लान शेयर कर रहा हूँ। जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है, इस 8 दिन के प्लान के बाद फिर मैं उन लोगों का 8 दिन का प्लान इसी वीडियो के अंदर इंक्लूड करूँगा कि जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्होंने अपने आखिरी 8 दिन फाइनल रनिंग से पहले कैसे गुजारने, उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये जो मैं प्लान शेयर करने जा रहा हूँ, ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की। सबसे पहले आपने अपनी रनिंग के पहले दिन 5 मिनट स्लो जॉगिंग करनी है। फिर नेक्स्ट 5 मिनट स्लो रनिंग करनी है। जॉगिंग जैसे आपने टीवीज़ और ड्रामास के अंदर देखा होगा या पार्क के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे लोग स्लोली स्लोली भाग रहे होते हैं, तो वैसे आपने जॉगिंग करनी है मज़े के साथ 5 मिनट पहले। फिर 5 मिनट स्लो रनिंग करनी है, यानी जॉगिंग से थोड़ा तेज़ हो जाना है। फिर 1 मिनट आपने फुल फास्ट भागना है, जितना आप फास्ट भाग सकते हैं। और फास्ट भागने के बाद 2 मिनट आपने स्लो भागना है। फिर अगेन 1 मिनट फास्ट भागना है, फिर स्लो भागना है। और ऐसा आपने 5 मरतबा करना है, 5 टाइम्स ये काम करना है। 1 मिनट तेज़ और 2 मिनट स्लो। नेक्स्ट फिर आपने 5 मिनट सिंपली वॉक करनी है। जब आप 5 टाइम ये रिपीट कर लें, देन सिंपली वॉक करनी है 5 मिनट और उसके बाद 10 मिनट स्लो जॉगिंग करनी है। और ये करने के बाद फिर आपकी जो 40 मिनट की प्रैक्टिस है ये कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड डे के ऊपर आपने अगेन 5 मिनट स्लो जॉगिंग से स्टार्ट लेना है और 15 मिनट स्लो रनिंग करनी है। देन 15 मिनट स्लो रनिंग के बाद 5 मिनट सिंपली वॉक करेंगे जिस तरह आम इंसान चलता है, और देन अगेन 15 मिनट स्लो जॉगिंग करनी है।
इस तरह आपके दूसरे दिन के 40 मिनट जो हैं ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपने थर्ड डे पे 5 मिनट स्लो जॉगिंग करनी है, 5 मिनट स्लो रनिंग करनी है, 5 मिनट मीडियम पेस पे रनिंग करनी है और 5 मिनट स्लो रनिंग करनी है। मीडियम पेस मतलब एक फास्ट रनिंग होती है, एक स्लो रनिंग होती है और उनके दरमियानी जो स्पीड है ना, उस स्पीड पे आपने 5 मिनट जो है वो रनिंग करनी है। नेक्स्ट फिर 5 मिनट अगेन मीडियम पेस पे रनिंग करनी है और 5 मिनट फिर सिंपली वॉक करेंगे। देन 10 मिनट स्लो जॉगिंग करके अपने इस दिन की जो रनिंग है उसकी प्रैक्टिस को कंप्लीट करेंगे और ये टोटल हमारे पास अगेन 40 मिनट्स बनते हैं। नेक्स्ट डे 4 पे कंप्लीटली आपने रेस्ट करना है, क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर आपने रनिंग की है जो कि आपने पहले नहीं की थी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और आपकी जो लेग्स हैं वो थकावट का शिकार हैं। उनके अंदर जो सेल्स हैं उनकी तब्दीली हुई है, कुछ डेड हो गए हैं और कुछ जो है वो सख्त हो गए हैं, उनको रिकवरी की ज़रूरत है और रिकवरी के लिए आपने कंप्लीटली रेस्ट करना है डे 4 पे। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब भी आपने रनिंग करके आनी है आके अपने लेग्स को मालिश करना है तेल के साथ और आते ही फ़ौरन से नहीं नहाना, क्योंकि गर्मियाँ है, गर्मियों में पसीना आपको बहुत आएगा। आते ही आपने नहीं नहाना, अब फ़ैन के नीचे बैठ जाना है जब तक आपका जो पसीना है वो खुश्क नहीं हो जाता। जब पसीना खुश्क हो जाए कम्प्लीटली, देन उसके बाद आपने नहाना है और कोशिश करनी है नहाते हुए जो फुल ठंडा पानी है उसके साथ आपने नहाना, दरमियाना पानी हो, ना गर्म हो ना ही ठंडा हो, उसके साथ आपने नहाना है। कोशिश करें नीम गर्म पानी के साथ नहाएं। नेक्स्ट डे 5 के ऊपर आपने 5 मिनट स्लो जॉगिंग करनी है, 5 मिनट स्लो रनिंग करनी है, 2 मिनट फास्ट रनिंग करनी है यानी तेज़ भागना है और 2 मिनट स्लो रनिंग करनी है। ऐसा आपने 4 टाइम्स करना है। नेक्स्ट आपने फिर सिंपली वॉक करनी है और 7 मिनट स्लो जॉगिंग करनी है। 7 मिनट सिंपली वॉक करने के बाद 7 मिनट स्लो जॉगिंग करेंगे तो आपके 5वें दिन का जो 40 मिनट का टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे 6 के ऊपर आपने 15 मिनट स्लो जॉगिंग करनी है, 10 मिनट स्लो रनिंग करनी है, 5 मिनट सिंपली वॉक करेंगे और देन उसके बाद 10 मिनट स्लो जॉगिंग करेंगे और इसके साथ ही आपके छठे दिन के जो 40 मिनट है वो कंप्लीट हो जाएंगे प्रैक्टिस के। नेक्स्ट डे 7 के ऊपर 5 मिनट आप स्लो जॉगिंग से स्टार्ट लेंगे, 5 मिनट स्लो रनिंग करेंगे, 3 मिनट फास्ट रनिंग करनी है और 2 मिनट स्लो रनिंग करनी है और ऐसा आपने 4 टाइम्स करना है। अगर आप थक जाएं, थकावट का शिकार हो जाएं और 4 टाइम ना कर सकें, थकावट आपको ज़्यादा महसूस हो रही हो, तो आप दरमियान में रेस्ट करके उसके बाद अगेन ये स्टार्ट करेंगे और ऐसा आपने 4 टाइम लाजमी करना है। नेक्स्ट उसके बाद फिर 5 मिनट सिंपली वॉक करेंगे और 5 मिनट स्लो जॉगिंग करेंगे। डे 8 के ऊपर कंप्लीटली आपने रेस्ट करना है, ड्रिंक इनफ वाटर, आपने पानी जितना पी सकते हैं उतना पीना है, ताकि आपकी जो कमी हुई है इस रनिंग के दौरान और वैसे भी गर्मियाँ हैं, जो जिसम में पानी की कमी है वो पूरी हो सके, क्योंकि अब आपके 8 दिन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट डे आपने रनिंग करनी है फाइनल, तो उसके लिए अपनी बॉडी को तैयार करना है, कंप्लीटली रेस्ट करना है, ताकि जो आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आए थे रनिंग के या जो थकावट वगैरह है वो दूर हो जाए, आपकी बॉडी खुद को रिकवर करे। और साथ में पानी पीना है ताकि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो। ईट वेल, अच्छा खाना है, अपना पेट ख़राब नहीं करना, तबीयत ख़राब नहीं करनी। कल को आपने रनिंग करनी है फाइनल की, जिसके लिए आपकी बॉडी का फुली प्रिपेयर होना लाजमी है। कोशिश करें थोड़ा खाएं, पेट भर के ना खाएं और अच्छा खाएं। एंड स्लीप 8+ आवर्स, और आपने 8 घंटे से ज़्यादा सोना है और जितना ज़्यादा आप सोएंगे उतने ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होगी और आपकी बॉडी जो है वो खुद को रिकवर करके नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करेगी। नेक्स्ट आपका आ जाएगा फिर फाइनल रनिंग डे। फाइनल रनिंग डे पे आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आपने पेशाब करना है। और कब करना है? जब आपको फाइनल कॉल आ जाए रनिंग की, यानी जब आपको पुकारा जाए कि अब
ये फ़लाँ रोल नंबर से लेके फ़लाँ रोल नंबर वाले जो है वो आ जाएँ। उस फाइनल कॉल से तकरीबन 10-15 मिनट पहले आपने कोशिश करनी है कि आप अपना पेशाब करें वॉशरूम से, फ्री होके, रिलैक्स होके आ जाएँ। इंसान को वहाँ पे अंदाज़ा हो जाता है कि हमसे इतने रोल नंबर वाले जो हैं वो जा चुके हैं और उनको इतनी देर हो गई है, अब हमारी बारी है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को फ्री करना है। जब आप ऐसा कर लें तो वापसी पे आपने फिर 5 मिनट जॉगिंग करनी है, आहिस्ता-आहिस्ता, बिफोर गोइंग टू ट्रैक फॉर फाइनल रनिंग, ताकि आपका जो जिस्म है उसको मैसेज मिल सके कि अब आप रनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप जब भी रनिंग स्टार्ट करते थे उससे पहले 5 मिनट जॉगिंग करते थे। तो जब आप 5 मिनट जॉगिंग करेंगे, एक तो आपकी बॉडी और दिमाग को मैसेज चला जाएगा कि अब रनिंग इसने करनी है। दूसरा जो है वो आपका जिस्म गर्म हो जाएगा, रनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। 16 मीटर जो है वो रनिंग अब आपने करनी है। ऐसा करने के बाद मेल जो है उन्होंने 7 मिनट में करनी है और फीमेल ने 10 मिनट में करनी है। और इंशाल्लाह अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आप ईज़िली अपना जो 16 मीटर का डिस्टेंस है उसको विद इन टाइम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो मैं अब प्लान शेयर करने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है 1 महीना पहले से या 10-15 दिन पहले से। उनके लिए अब मैं 8 दिन का प्लान शेयर करूँगा कि 8 दिनों में अब आपने अपनी प्रैक्टिस किस तरह करनी है कि जो FIA की 1600 मीटर की दौड़ है वो आप ईज़िली कवर कर सकें। डे 1 पे आपने 5 मिनट स्लो जॉगिंग करनी है, 5 मिनट स्लो रनिंग करनी है, 3 मिनट फास्ट रनिंग करनी है और 2 मिनट स्लो रनिंग करनी है, और ऐसा आपने 4 टाइम्स करना है। नेक्स्ट फिर आपने 5 मिनट सिंपली वॉक करनी है और 5 मिनट स्लो जॉगिंग करते हुए अपनी आज के दिन की जो 40 मिनट की प्रैक्टिस है उसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट डे 2 पे 5 मिनट सिंपली वॉक करनी है, 10 मिनट स्लो जॉगिंग करनी है, 10 मिनट स्लो रनिंग करनी है और 10 मिनट स्लो जॉगिंग करनी है, 5 मिनट सिंपली वॉक करनी है, और इस तरह आपका जो आज के दिन का टाइम है 40 मिनट का वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे 3 के ऊपर कंप्लीटली आपने रेस्ट करना है, क्योंकि इससे पहले आपने 3 मिनट फास्ट रनिंग और स्लो रनिंग का सेट भी लगाया था, आपकी बॉडी थकावट का शिकार हो गई थी। उसके अगले दिन आपने अगेन रनिंग की थी, उसकी प्रैक्टिस की थी, चाहे लाइटली की थी, लेकिन उससे भी आपकी जो है वो बॉडी थकावट का शिकार लाजमी हुई थी। तीसरे दिन आपने रेस्ट करना है ताकि जो आपकी बॉडी है वो खुद को रिकवर कर सके और एनर्जी को स्टोर कर सके। नेक्स्ट डे 4 पे 5 मिनट स्लो जॉगिंग करनी है, 5 मिनट स्लो रनिंग करनी है, 4 मिनट फास्ट रनिंग करनी है और 3 मिनट स्लो रनिंग करनी है, और ऐसा आपने 2 टाइम्स करना है। नेक्स्ट 10 मिनट सिंपली वॉक करेंगे और 6 मिनट स्लो जॉगिंग करते हुए अपने चौथे दिन की जो टाइम है रनिंग का 40 मिनट का उसको आप कंप्लीट करते हुए एंड कर देंगे। नेक्स्ट डे 5 के ऊपर 10 मिनट स्लो जॉगिंग करेंगे, 10 मिनट स्लो रनिंग करेंगे, आपने 5 मिनट देन सिंपली वॉक करनी है और 10 मिनट स्लो जॉगिंग करनी है। डे 6 के ऊपर कंप्लीटली रेस्ट करेंगे। डे 7 पे 5 मिनट स्लो जॉगिंग करेंगे, 5 मिनट स्लो रनिंग करेंगे, 3 मिनट आपने फास्ट रनिंग करनी है और 3 मिनट स्लो रनिंग करनी है, और ये जो सेट है 3-3 मिनट का, ये 3 दफ़ा आपने दोहराना है, 3 टाइम्स ये करना है। 6 मिनट सिंपली वॉक करेंगे और 6 मिनट स्लो जॉगिंग करते हुए 7वें दिन का जो टाइम है 40 मिनट का उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट डे 8 के ऊपर आपने कंप्लीटली रेस्ट करना है, ड्रिंक इनफ वाटर, ईट वेल एंड स्लीप वेल ऑलमोस्ट 80 प्लस आवर्स। ऐसा आपने क्यों करना है? क्योंकि जो आपने पहले रनिंग की है इतने दिन, वो प्रैक्टिस की है, उसकी वजह से आपकी बॉडी की जो थकावट है, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं डैमेज हुए हैं, उनको रिपेयर किया जा सके। 8वें दिन आपकी जो बॉडी है वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सके। और पानी इसलिए आपने पीना है कि आपकी जो पानी की कमी है, एक तो वैसे गर्मी है, दूसरा आपने प्रैक्टिस की है उसमें भी आपका पसीना काफ़ी आया है, तो पानी की कमी दूर हो जाए। अच्छा खाना है, बेहतर खाना है, थोड़ा खाना है,
ताकि आपकी तबीयत ख़राब ना हो। और 8 घंटे से ज़्यादा सोना है। जितना आप ज़्यादा सोएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी खुद को रिकवर करेगी और अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करेगी। और ये जो प्रैक्टिस आपने करनी है 8 दिन, इसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। खाने से ज़्यादा आपने अपने पानी का ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा पीना है। और कोशिश करें, मेडिकल स्टोर से नमकोल मिलता है, वो नमकोल वाला पानी पिएं ताकि आपके जो नमकियात कम हुई हैं पसीना आने की वजह से, वो कंप्लीट हो सके। अगर नमकोल वाला पानी नहीं आपने पीना या वो अवेलेबल नहीं है या आपको अच्छा नहीं लगता जायके में, तो आप फिर नींबू वाला पानी लाजमी पिएं। नींबू में भी नमकियात होती हैं, उससे आपकी जिस्म की जो पसीने की वजह से नमकियात जिस्म से निकली हैं वो पूरी होती रहेंगी साथ साथ। और ये 8 दिन आपने पानी पीते रहना है। नेक्स्ट आ जाएं जी फाइनल रनिंग डे पे। अगेन जैसे मैंने पहले बताया इस वीडियो में कि आपने पेशाब करना है फाइनल कॉल से 10-15 मिनट पहले। जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि अब आपको बुलाने वाले हैं, इकट्ठा करने वाले हैं कि रनिंग के लिए आ जाओ, तब आपने वॉशरूम जाना है और ख़ुद को हल्का करना है और वापसी के ऊपर 5 मिनट जॉगिंग करते हुए आना है। जॉगिंग इसलिए करनी है क्योंकि आपने ये जो 8 मिनट जो प्रैक्टिस की है उसमें स्टार्टिंग से पहले आपने 5 मिनट जॉगिंग की है। और ये जो आपकी बॉडी है वो एडिक्टेड हो गई है इस मैसेज की कि जब ये 5 मिनट जॉगिंग करेगा तो समझो कि अब इसने रनिंग करनी है। फिर आपकी बॉडी और आपका जो दिमाग है वो खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं रनिंग के लिए। नेक्स्ट फिर 1600 मीटर रनिंग आपने करनी है। मेल हजरात ने 7 मिनट में करनी है और फीमेल ने 10 मिनट के अंदर अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है। तो इंशाल्लाह आपकी इजीली ये हो जाएगी अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।